In today video, I am discussing about CSS text alignment. The text alignment property has four value. First is left value, and second is right value. Text line right, text line center, and text line justify. Align the text to the left, then we need to give the value text line left. If align the text to be right, then we need to give the value text line right. If the text centers, then we need to give the value text align center, and for the text line justify we need to stretch the line so that each line has equal width. टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, उसके लिए आप फोर वैल्यूज़ दे सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक हेडिंग ली है H1 H2 एंड H3। H1 हेडिंग को हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, तो जो H1 हेडिंग का जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। H2 हेडिंग का जो टेक्स्ट होगा हम उसको लेफ्ट में कर देंगे, और H3 हेडिंग का जो टेक्स्ट होगा उसको राइट कर देंगे। देन इसके बाद एक पैराग्राफ लिया है, द थ्री हेडिंग्स अबोव आर अलाइन सेंटर लेफ्ट एंड राइट, ये बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए। अब इन तीनों हेडिंग्स में हम स्टाइल करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनल CSS। यहाँ पर हम हेडिंग 1 के लिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले, उसको वैल्यू देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हेडिंग 2 के लिए टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट यूज़ करेंगे, और हेडिंग 3 के लिए टेक्स्ट अलाइन राइट यूज़ करेंगे। और इसका जो आउटपुट है वो हम ब्राउज़र पे देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी हेडिंग्स का जो टेक्स्ट आता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है सेंटर में। आई एम राइट और नोट? सेंटर में आता है या लेफ्ट में आता है? तो ये सब कुछ ना आपको बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है ना वो लेफ्ट में आता है, क्लियर है सभी को? लेकिन अगर हम चाहे तो हम उसको सेंटर में भी ला सकते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर प्रॉपर्टी का यूज़ करके, या टेक्स्ट लाइन राइट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपकी हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो राइट में दिखेगा। तो ये सब कुछ को समझने के लिए चलते हैं ब्राउज़र पे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेंगे। तो दिस इज द रियल आउटपुट, और कह सकते हैं एक्यूरेट आउटपुट। देन सेकंड वे है, ये तो आपने पढ़ा कि टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करा जाता है। एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट अलाइन में जस्टिफाई। अब जस्टिफाई प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जस्टिफाई प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर हमने यूज़ किया टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई तो वो क्या काम करेगी, जो आपके लेफ्ट और राइट साइड के जो मार्जिन है वो उसको स्ट्रेट कर देती है, और सभी लाइन्स में इक्वल रहे, इक्वलिटी रहे, उसके लिए आप यूज़ करते हो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई प्रॉपर्टी का। तो सेकंड इम्प्लीमेंटेशन हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई प्रॉपर्टी। इट स्ट्रेचेज द लाइन सो डैट ईच लाइन हैज़ इक्वल विड्थ। तो दिस इज द मेन रोल टू जस्टिफाई द टेक्स्ट फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। एलिमेंट कैन बी एनीथिंग लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, etc। सो यहाँ पे इसको समझने के लिए एक हेडिंग ली है जिसमें हमने लिखा है एग्जाम्पल में टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई को हम यूज़ करने वाले हैं। देन पैराग्राफ में हम एक लोइम का कोई टेक्स्ट भी ले सकते हैं पैराग्राफ में, लाइक लोइम 10 का ले लेंगे। यहाँ पैराग्राफ में बता देंगे कि जो आपका टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई प्रॉपर्टी है वो काम कैसे करेगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक डिव एलिमेंट लेंगे, और उस डिव एलिमेंट के अंदर लोइम का कोई टेक्स्ट लेंगे, लाइक लोइम टेक्स्ट 10 या 15 एज पर योर चॉइस, और उस डिव एलिमेंट पर हम स्टाइल लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनल CSS, और उस डिव एलिमेंट को हम एक बॉर्डर दे देंगे। तो डिव एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उस पर एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, उसको थोड़ा पैडिंग दे देंगे, और इस तरीके से हम उस पर कुछ CSS अप्लाई करेंगे, और वहाँ पे टेक्स्ट अलाइन उसमें जस्टिफाई कर देंगे। तो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई का यूज़ क्या है कि वो ना स्ट्रेच करता है लाइन को, सो डैट सभी लाइन्स की इक्वल विड्थ हो जाए, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आपने देखा होगा। तो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स का जो टेक्स्ट होता है ना वो आपका टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कंटेंट को समझने का बेस्ट एग्जांपल है। दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो यहाँ पे अभी हम इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने पैराग्राफ में स्पेसिफाई किया है कि द टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई is used to stretch the line so that all the lines have equal width। देन इसमें हमने बॉर्डर अप्लाई किया 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर का। तो जो डिव एलिमेंट का जो टेक्स्ट होगा उस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, 1 पिक्सल का उसका साइज होगा, सॉलिड होगा और ब्लैक कलर का होगा। इसको थोड़ा पैडिंग दे दिए 10 पिक्सल, एंड इसमें हम जो विड्थ है वो हम यहाँ पे विड्थ भी अप्लाई कर लेते हैं 200 पिक्सल। इसको थोड़ा हाइट भी दे देंगे कि जो टेक्स्ट आपका आएगा बॉर्डर के अंदर उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी उस टेक्स्ट के लिए। तो 200 पिक्सल की हमने विड्थ दिया, 200 पिक्सल के लिए हमने हाइट लिया, और टेक्स्ट लाइन यहाँ पे दिया जस्टिफाई।
go to your browser and refresh your browser, the accurate output is shown as below. So this is the main concept to understand the text align property in a text order. So I hope you understand. Thank you so much and have a great day.